नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण देने के सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि गरीबों के बच्चों को आरक्षण के लिए वो पूरा सहयोग और समर्थन करेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार को ये जवाब देना होगा कि वो युवाओं को रोजगार कब देगी। पार्टी ने सरकार की इस घोषणा के समय को लेकर सवाल खड़े करते हुए ये भी दावा किया है कि लोकसभा चुनाव से चंद महीने पहले के इस फैसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीयत पर सवाल खड़े होते हैं और आशंका पैदा होती है कि कहीं ये भी जुमला ना बन जाए। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, कांग्रेस पार्टी हमेशा से आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों के आरक्षण और उत्थान के समर्थन में रही है। दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं हो और इसके साथ ही गरीबों के बच्चों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण मिले। हम इसमें समर्थन और सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा, सवाल ये भी है कि जब लोकसभा का चुनाव नजदीक आ गया तब आर्थिक रूप से गरीब लोगों की याद क्यों आई। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीयत पर सवाल खड़े होते हैं। रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया, गब्बर सिंह टैक्स से 2 करोड़ रोजगार खत्म हो गए, व्यापार चौपट हो गए। ये भी सच है कि आज रोजगार नहीं है बल्कि लोगों का रोजगार जा रहा है। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का करके सत्ता में आए मोदी जी 4 साल और 8 महीने में 9 लाख भी रोजगार नहीं दे पाए। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, कांग्रेस का मानना है कि आर्थिक रूप से गरीब बच्चों और लोगों को शिक्षा और रोजगार में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, इसीलिए हम इसको लेकर उठाए गए हर कदम का समर्थन करेंगे और सहयोग करेंगे। सुरजेवाला ने कहा, हम ये भी कहना चाहते हैं कि मोदी जी नौकरियों में आरक्षण दीजिए, लेकिन युवा कह रहे हैं कि नौकरियां भी तो दीजिए, कहीं आरक्षण का ये वादा भी जुमला ना बन जाए। इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकार के कदम को चुनावी जुमलेबाजी करार देते हुए आरोप लगाया कि आम चुनावों से पहले सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है। सिंघवी ने ट्वीट कर कहा, क्या आपने इस बारे में 4 साल और 8 महीने तक सोचा? निश्चित तौर पर आचार संहिता लागू होने से 3 महीने पहले इस चुनावी जुमलेबाजी के बारे में सोचा गया। उन्होंने कहा, आप जानते हैं कि आप कोटा की सीमा को 50% से ज्यादा नहीं कर सकते, इसलिए आप ये दिखाना चाहते हैं कि आपने प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाया। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण को मंजूरी दी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।